हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनके इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल, एम्परर, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मैजिशियन है तो जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एरिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 9 इम्पोर्टेंट है और 6 भी इम्पोर्टेंट है। 6, ठीक है। 6, 9 ये दोनों नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। यस, 3, 9 और 6 तीनों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ना वो अब मैनिफेस्ट तो हो रहा है आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से, जोरों शोरों से मैनिफेस्ट हो रहा है। और आपने जितना इन्वेस्ट किया है ना इस रिश्ते में उसका अब आपको रिटर्न मिलेगा। तो अब आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में अपॉर्चुनिटी आ रही है। जजमेंट का कार्ड है, उनकी तरफ से कोई फैसला आने वाला है। आप अगर अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो वेट करें, ठीक है। उसका फल आपको मिलेगा। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, पीस लेकर आ रहे हैं। विद 6 ऑफ सोर्ड, शांति लेकर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सुकून लेकर आ रहे हैं। क्योंकि नित्यानंद जी का प्रभु भी बहुत ही शांतिमय कार्ड होता है, स्पिरिचुअल कार्ड होता है। ये स्पिरिचुअल रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। विद 6 ऑफ कप कार्ड, फ्लावर्स लेकर आ सकते हैं आपसे मिलने। अच्छी बात यह है कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। विथ 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक तो सेल्फ लव बहुत किया है, उसका भी ये फल है कि आपने बहुत सेल्फ लव किया है। तो आपके सारे सेल्फ लव और आपने अपने आप पे जो वर्क किया है वो सफल रहा है, इसीलिए भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका है, अगर वो नहीं था ऐसा हो सकता है। या फिर ये पर्सन को
अगर कोई कंट्रोल कर रहा था तो वो उनके कंट्रोल से भी अब थोड़ा फ्री हो जाएगा। किसी का अगर उन पर कंट्रोल था तो वो कंट्रोल थोड़ा लूज हो सकता है। तो अगर कोई आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा था तो वो कंट्रोल लूज हो सकता है और इसीलिए आपके पर्सन थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं और आपकी तरफ आ सकते हैं। तो उनकी तरफ से आपके पर्सन को उनकी ऑथोरिटी की तरफ से थोड़ी फ्रीडम मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि फैमिली में फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, अगर उनका प्रेशर था इसलिए वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रेशर में से थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं। तो उन पर जो प्रेशर था ना, किसी का कंट्रोल था ना, वो कंट्रोल थोड़ा लूज हो सकता है और इसीलिए ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ कुछ जजमेंट लेकर आने वाला है, कोई फैसला लेकर आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अथॉरिटी को मना लिया है, मतलब कि आपके पर्सन ने घर वालों को मना लिया है आपके साथ शादी करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये पर्सन खुश है, ये पर्सन मैजिशियन के पावर में भी है और खुश भी है, और इसीलिए वो आपकी तरफ भी पीस लेकर आ रहे हैं, आपकी तरफ भी कुछ जजमेंट लेकर आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अब आपको यहाँ पे फैसला मिलेगा उनकी फैमिली वालों की तरफ से, ऐसा हो सकता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ उनके इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट, सेक्रीफाइस, डिवाइन लव, ये बहुत डिवाइन लव हो सकता है, प्योर लव है ये। ट्रस्ट, अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माई डीपेस्ट लॉन्गिंग, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। तो आपको ये भरोसा रखना है कि इस रिश्ते में जो कुछ भी होगा वो हैंडल हो जाएगा और आपका प्यार ही जीतेगा। आपको अपने प्यार पे ट्रस्ट रखना है क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन लव है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर की व्यवस्था पे एक तो आपको भरोसा रखना है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखना है विद द जजमेंट कार्ड। आपने जितनी मेहनत की है इस रिश्ते में, जितना आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपने भरोसा रखा है इस रिश्ते की प्योरिटी पर, और जितना आपने अच्छे कर्म किए हैं, जितने आपने चैरिटी की है, जितने आपने लोगों की हेल्प की है, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उस पर ट्रस्ट करना है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे भी ट्रस्ट करना है कि आपके सेक्रीफाइसेस ज़ाया नहीं जाएंगे। समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दिस नीड्स टू गो, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, इट्स सेक्रीफाइस टू लव। तो यहाँ पे आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर पे भरोसा रखें और अपने प्रॉब्लम ईश्वर को दे दीजिए, सौंप दीजिए। अगर इस रिश्ते के लिए आप बहुत ही टेंशन लेते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, ये टेंशन नहीं लेना है, ईश्वर पे भरोसा रखें। यहाँ आपको कहा जा रहा है अच्छा होगा, आने वाला है इस रिश्ते में। थोड़ी अभी भी देर लग सकती है क्योंकि आपको अभी भी ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है। तो अभी भी अब आपका ट्रस्ट टूटने लगा है डिवाइन पर से या इस रिश्ते पर से या होप में से। अगर आपका ट्रस्ट टूट रहा है तो टूटने मत दीजिए, ट्रस्ट बनाए रखें क्योंकि ये सच में अच्छा होने वाला है इस रिश्ते में कुछ। डिवाइन दर्शन, नॉक नॉक, टाइम टू रिलैक्स। यहाँ आपको कहा जा रहा है टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाए और हरी भी मत करें। यहाँ पे ये भी लिखा है डोंट हरी, रिलैक्स, डोंट हरी। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो डिवाइनिटी आपके लिए ही वर्क कर रही है, आपकी हैप्पीनेस के लिए ही वर्क हो रहा है। तो इस रिश्ते में सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी लॉन्ग जर्नी है, ये जल्दी नहीं होगा क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, लेकिन भरोसा रखिए इस प्रोसेस पे। प्रोसेस शुरू हो चुकी है, इस रिश्ते में अच्छे होने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अब इस रिश्ते में नॉक नॉक करने वाली है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंटर करने वाले, अगर वो नहीं चले गए थे या आप चले गए थे, आपने कट ऑफ किया था, उन्होंने कट ऑफ किया था, तो फिर से नॉक नॉक करने वाले हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी ओपन हो रही हैं आपके लिए। तो ऑप्टिमिस्टिक रहे, अब कुछ अच्छा ही होगा। सेल्फ वर्थ, गिल्ट, वेनिटी। सेल्फ वर्थ, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, क्योंकि हम लव लाइफ के लिए रीडिंग कर रहे हैं ना,
इस रिश्ते के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके घर वाले टॉक्सिक थे, ठीक है, अगर आपके पर्सन के घर वाले टॉक्सिक थे या आपके पर्सन खुद टॉक्सिक थे, ईगो दिखा रहे थे, एम्परर की पोजीशन में थे, ईगो दिखा रहे थे, दंभ कर रहे थे, वैनिटी आपको बार बार नीचा दिखा रहे थे, आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचे रही थी उनकी वजह से या उनकी फैमिली की वजह से, आपका आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचती थी, बार बार आपका अपमान होता था, खास करके फाइनेंशियली के मामले में, स्टैंडर्ड के मामले में भी हो सकता है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर आपका उन्होंने या उनके घर वालों ने आपका अपमान किया था, तो वो गिल्ट महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन गिल्ट में है इस वक्त। अगर उनकी वजह से या उनके घर वालों की वजह से आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी, तो आपके पर्सन गिल्ट में है इस वक्त, और इसीलिए वो अब अपनी गलती सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ में रहना है, अपने सेल्फ वर्थ को सेक्रीफाइस मत कीजिएगा। मुझे लगता है पास्ट में आपने किया है, इस रिश्ते के लिए आपने अपनी सेल्फ वर्थ को भी एक बार सेक्रीफाइस किया था, और आपके पर्सन को ये याद है, उन्हें याद आ रहा है, आजकल तो उन्हें बहुत याद आ रहा है, और गिल्ट में भी जा रहे हैं कि उनकी वजह से और उनकी फैमिली की वजह से आपको जो अपमान सहना पड़ा, इसके लिए उन्हें अब इस वक्त बुरा लग रहा है। अर्थ एंजल, चेंज एंड ट्रांजिशन। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। आपके पर्सन आपको ये देख रहे हैं कि आपने इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी आपके चेहरे पे स्माइल है, अभी भी आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, आप अपने पर्सन के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके घर वालों के लिए भी आप अच्छा सोचते हैं, उनके लिए कभी बुरा नहीं बोलते, आपका बहुत बड़ा मन है, बहुत बड़ा दिल है, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, आप कंपैशनेट नेचर के हैं, सबके प्रति करुणा रखते हैं, दया भावना रखते हैं, किसी के लिए कोई मेल नहीं रखते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त आपको एक अर्थ एंजल की तरह देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एंजल की तरह हैं, क्योंकि आप सबको माफ़ कर देते हैं, और आपने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में, ये भी उन्हें पता है। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल इजराइल, थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। तो अब इस रिश्ते में चेंज होगा, अब ट्रांजिशन होगा, अब चेंज आएगा। तो अब उनकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई हैं, उन्हें गिल्ट हुआ है, मतलब कि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है उनकी गलती है, उनके घर वालों की क्या गलती है, सब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, और अब इस रिश्ते में चेंज भी होने वाला है। उनकी फीलिंग्स तो चेंज हो गई है, अब इस रिश्ते में परिस्थिति भी चेंज होगी, तो कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो रही है इस रिश्ते में, मेजर शिफ्टिंग हो रही है, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। इस रिश्ते में आगे क्या होगा? ओम नमः शिवाय। मॉडरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairy say that a little bit of what you fancy is fine. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है। मुझे लगता है आपको भी कोई फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है, आपका भी स्टैंडर्ड हाई होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में आप बहुत ही चेंज हो जाएंगे, आपकी कुछ हैबिट्स चेंज होने वाली हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने वाले हैं, थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करेंगे। वैसे आपकी लाइफस्टाइल में लग्जरी भी है, आने वाले समय में आपकी लाइफस्टाइल में लग्जरी भी है, लेकिन फिर भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। लग्जरी से ज़्यादा आप नेचुरल रहना पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जब साथ में आया तो ये आपकी पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ के बारे में लगता है कि आपकी इंडिविजुअल लाइफ भी चेंज होने वाली है। आपकी लव लाइफ तो चेंज होगी ही होगी, इस रिश्ते में तो चेंज आने ही वाला है 100%, लेकिन आपकी खुद की भी इंडिविजुअल लाइफ में भी कोई चेंज, मेजर चेंज आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी यहाँ पे चेंज हो रही है, और आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है, लेकिन आने वाले समय में आप और ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन, द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। क्योंकि नोक नोक का जो कार्ड है तो ये बता रहा है कि अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटी तो अब आपकी तरफ आ रही है, तो अब आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। ट्रस्ट रखें। बटरफ्लाइज बहुत दिखे हैं, ट्रस्ट के कार्ड में भी बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, और यहाँ पे भी बटरफ्लाई है।
तो ये आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है और साथ में आप खुद भी ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ दिख रही है, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। आपकी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड हो रही है, आपको वो विजडम की मिल गई है, आपने गेन कर लिया है वो विजडम। सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें हैं। एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट, जिसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्सपेंड कर रहे हैं। ऑलरेडी एक्सपेंड हो गई है आपकी स्पिरिचुअल लाइट, बहुत शाइन कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आपने ग्रो कर लिया है। तो जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, इस रिश्ते में भी आप कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट करने वाले हैं। नित्यानंद प्रभु, लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति आपका प्यार बहुत बढ़ गया है। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, आप एम्पाथ हो सकते हैं, ह्यूमन काइंड के लिए प्यार रख रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं। यूनिफाइसेंस, कंपेशन, चैरिटी, सबके लिए सबकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल है, सबके लिए कंपेशन रख रहे हैं। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान के साथ आप और कनेक्टेड हो रहे हैं, दिन ब दिन आपका कनेक्शन बहुत मजबूत बनता जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमने कोशिश की थी आपकी लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ में तो अच्छा होगा, लेकिन उसके पहले आपकी इंडिविजुअल लाइफ में अच्छा होगा। आपकी इंडिविजुअल लाइफ एक बेहतर बन रही है, बाहर से तो अच्छी बन रही है, लेकिन आप भी एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में निखर के आ रहे हैं। आप भी बहुत अच्छे इंसान बन रहे हैं, आपका बेस्ट वर्जन अब बन गया है आपका, ठीक है। और इसकी वजह से अब लव लाइफ में भी आप अच्छा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैजिशियन का कार्ड आपका भी है, आपके लिए भी है कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्यार, पेंटिकल, एड मतलब कि बुद्धि मतलब कि ज्ञान, और वॉन्ट्स मतलब कि पैशन, सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स के साथ भी अलाइनमेंट में है आप। तो स्पिरिचुअल भी आप ग्रो कर रहे हैं, आपका क्राउन चक्र ओपन हो गया है, इसीलिए अब लव लाइफ में भी सब अच्छा ही होगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।